मैं जरा जल्दी से रोहित का रुख कर लेती हूँ। एक बार एक भी कमेंट उनका नहीं आया है। रोहित जी को लेकर आइए मेरे साथ जरा स्क्रीन पर। रोहित जी, मैं आपसे जानना चाह रही हूँ सर, आपका आकलन क्या है दोनों ही गठबंधन को लेकर? सीएम के चेहरों पर सस्पेंस कहीं नजर आ रहा है या हर तरफ स्पष्टता है? रोहित सिंह। देखिए, तेजस्वी यादव जी को स्वीकार करने के लिए श्रीमान राहुल गांधी जी तैयार नहीं हैं। ये वही राहुल गांधी जी हैं जिन्होंने लालू प्रसाद जी को, जब डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार बचाने के लिए ऑर्डिनेंस ला रही थी, तो राहुल जी ने बाह चढ़ा के प्रेस कॉन्फ्रेंस में उस ऑर्डिनेंस की प्रति को फाड़ दिया था। और आज पूरे बिहार में ये जो परिवार बचाओ यात्रा पर राहुल गांधी निकले हैं और परिवार स्थापना यात्रा पर, इसमें तेजस्वी यादव जी को खलासी की भूमिका में राहुल गांधी ने पहुंचा दिया। इसी से घबराकर तेजस्वी जी को उत्तर प्रदेश से अपने रिश्तेदार आदरणीय अखिलेश जी को बुलाना पड़ा पंचायती कराने के लिए। छपरा में लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जन्मभूमि पर अखिलेश जी और तेजस्वी जी, जो मुलायम सिंह जी और लालू जी के पुत्र हैं, जो जयप्रकाश नारायण के आंदोलन से निकले, कांग्रेस के भ्रष्टाचारवाद और परिवारवाद आपातकाल के खिलाफ 74 के आंदोलन में, जब वो लोग जेपी की जन्मभूमि पर राहुल जी के साथ घूम रहे थे, तो जेपी की भी आत्मा कराह रही होगी। तो राहुल गांधी किसी भी परिस्थिति में तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार मानने को तैयार नहीं है। तेजस्वी यादव इसके बहुत प्रेशर में है। अखिलेश यादव को बुलाया, अखिलेश यादव के कहने पर भी राहुल गांधी तैयार नहीं हुए, इसलिए अखिलेश यादव को यह बयान देना पड़ा बिहार की पवित्र धरती पर। राहुल माने या न माने, तेजस्वी ही होंगे अगले मुख्यमंत्री। अरे भाई, सपना क्यों देख रहे हैं? बिहार की जनता ने मन बना लिया है बुरी तरह से। तेजस्वी यादव जी, राहुल गांधी जी और इंडी गठबंधन पराजित होने जा रहा है। कहीं से सवाल नहीं उठता है मुख्यमंत्री बनने का। सीएम इन वेटिंग बनाने को भी राहुल गांधी और इंडी गठबंधन तैयार नहीं है तेजस्वी यादव को। कैसे राहुल गांधी स्वीकार करेंगे? राहुल गांधी को याद है ना कि भ्रष्टाचार उन्मूलन के मसीहा बनने का जो प्रयास राहुल गांधी ने किया था, उसमें लालू यादव के लिए बचाने वाले ऑर्डिनेंस को फाड़ा था। अच्छा। अब उन्हीं के लाल को, जो रेलवे में नौकरी के बदले में जमीन लेने के आरोप में आरोपी हैं, उनको राहुल गांधी मुख्यमंत्री का उम्मीदवार मानेंगे? बिहार की जनता भी इसको ये बड़ी सटीक मजबूरी है जो आप गिना रहे हैं यहाँ पर। इस पर एक रिएक्शन जरा जल्दी से कंचना का, उसके बाद पवन सर से हमारा संपर्क दोबारा से जुड़ गया है। मैं पवन जी के पास चलूंगी। राहुल गांधी ने बाह चढ़ा करके ऑर्डिनेंस फाड़ा था। नहीं, ऑर्डिनेंस नहीं फाड़ा था, फैक्चुअल जानकारी गलत नहीं जानी चाहिए, फैक्चुअल जानकारी गलत नहीं जानी चाहिए। वो ऑर्डिनेंस नहीं फाड़ा था, ये भी दर्शकों को पता है। हाँ, उसका विरोध जरूर किया था खुलकर, और अपनी ही सरकार की, तब की डॉक्टर मनमोहन सिंह सरकार की उन्होंने फजीहत कराई थी। बात सही कह रहे हैं। मैं जल्दी से जरा कंचना जी का रुख कर लेती हूँ। कंचना जी को भ्रष्टाचार वाला इतना बड़ा बैगेज है कि अब वो आंखों देखी, कहते हैं ना, मक्खी कैसे निगली जाए, इसी वजह से राहुल गांधी के हलक से आवाज नहीं निकल पा रही है। तेजस्वी यादव ही सीएम कैंडिडेट, यही वजह है क्या ये जो आकलन किया अभी रोहित सिंह ने? कंचना यादव। देखिए रोमाना जी, मैंने पहले भी आपको बोला कि हमारे गठबंधन में कई सारे दल हैं और लगभग सारे दल जो है वो तेजस्वी जी को ही सीएम मानते हैं। और दल तो छोड़िए, जिनका वोट लेकर तेजस्वी जी सीएम बनेंगे, वो जनता तैयार है तेजस्वी जी को सीएम बनाने से। तो एनडीए वाले क्यों परेशान है भाई? एक बात बताइए, मुहर कैसे लगेगी जदयू को, मुहर कैसे लगेगी नीतीश कुमार जी को? एसआईआर जैसी बड़ी घटना बिहार में हो गई, इतनी बड़ी वोटर यात्रा बिहार में निकल गई, इतना बड़ा बीजेपी वाले जाकर दूसरे के पार्टी को ऑफिस पर जो है कि वो डंडा मार रहे हैं, उधर गुंडागर्दी कर रहे हैं। नीतीश कुमार जी का पता ही नहीं। नीतीश कुमार जी ने पक्ष में विपक्ष में किसी भी तरह से एसआईआर पे एक भी शब्द आकर बोला? किसी भी राज्य में इतनी बड़ी घटना हो रोमाना जी, और वहां के सीएम का कोई बयान ना आए, ना पक्ष में आए ना विपक्ष में आए, इतना बड़ा अटैक हो जाए उस पर न आए, तो बताइए क्या ऐसे व्यक्ति अब मुख्यमंत्री पद पर रहने लायक हैं या नहीं है? साफ है कि नहीं है। जब हम जो प्रॉमिस कर रहे हैं कि हमारी ये मैनिफेस्टो में होगा, ये हम आकर काम करेंगे, आप उसको नकल करके कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, और वो सब हमारा है, वो सब तेजस्वी जी के द्वारा दिया गया हुआ नारा, चाहे 2500 रुपए का हो, चाहे पेंशन का हो, चाहे युवा कमीशन का, उसको आप कॉपी कर रहे हैं। तो ओरिजिनल सीएम कौन? तेजस्वी जी। आप उनका कॉपी कर रहे हैं तो पब्लिक एक और दावेदार आ जाएंगे। एक सेकंड कंचना जी, इस आधार पर तो एक और दावेदार आ जाएंगे ओरिजिनल सीएम वाले, पवन जी मुस्कुरा भी रहे हैं, क्योंकि उनकी पार्टी के जो नेता है प्रशांत किशोर, वो तो कह रहे हैं कि साहब सारे उनकी पार्टी के आइडियाज हैं जो नीतीश कुमार इंप्लीमेंट कर रहे हैं। वो जिस तरीके से पेंशन 400 से बढ़ाकर सीधे 1100 पर ले गए, और वो तो चुनौती देते हैं कि साहब तेजस्वी यादव तो सत्ता में रहे, क्यों नहीं तब उन्होंने लागू कर दिया? वो कह रहे हैं ये तो हमारा बताया हुआ फॉर्मूला है, इस पर आगे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ तो ओरिजिनल की दावेदारी को लेकर सामने प्रशांत किशोर भी तैयार है ना पवन जी?
रोमाना जी एक सेकंड पवन जी से संपर्क नहीं हो पाया था। कंचना, पवन जी अपनी बात रोमाना जी प्लीज मुझे आप 2 मिनट दे दें क्योंकि मैं बोला नहीं हूँ जी। रोमाना जी, मंजिल उन्हें मिली जो शरीके सफर न थे। ये प्रशांत किशोर और जनसुराज का जो लक्ष्य है वो कुर्सी नहीं है, उनका लक्ष्य है कि कैसे बिहार को बदला जाए, बिहार की जनता में के हक में बदला जाए। पवन जी आपकी आवाज बिल्कुल साफ आ रही है सर, आपकी आवाज साफ आ रही है। पवन जी हैं क्या हमारे साथ या नहीं संपर्क हो पा रहा है? पवन जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है और मुझे लगता है कि कोई गलत शब्द गया, उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ आपसे। भाषा का जरा संयम रखकर बात रखिए, क्योंकि हो सकता है आप लोगों को ऐसा आभास हो कि आप लोगों की आवाज नहीं जा रही है, लेकिन आवाज साफ जा रही है। दीपक जी को जोड़ना चाह रहे हैं। आइए दीपक जी, मैं आपसे इस सवाल के साथ आपके पास आना चाह रही हूँ क्योंकि आप मुद्दे गिना रहे थे। तो क्या ये कांग्रेस पार्टी की रणनीति है? क्या कांग्रेस पार्टी ऐसा मानकर चल रही है कि साहब अगर हम सीएम के तौर पर तेजस्वी यादव को आगे कर देंगे तो वो नीतीश कुमार के सामने टिक नहीं पाएंगे? इसी वजह से आप सिर्फ और सिर्फ मुद्दों के जरिए इस चुनाव में टिके रहना चाहते हैं? चेहरों की लड़ाई में आपको लगता है क्या नीतीश कुमार भारी पड़ जाएंगे, इसीलिए तेजस्वी यादव को लेकर राहुल गांधी कुछ नहीं कह रहे हैं? देखिए, तेजस्वी जी भी और राहुल गांधी जी भी पहले बात करते हैं बिहार की और मुद्दों की। मुद्दे हैं SIR, मुद्दे हैं बेरोजगारी। नहीं, मेरा सवाल मत घुमाइए। मैं ये कह रही हूँ कि क्या चेहरे में तेजस्वी यादव कमजोर पड़ जाएंगे, इसीलिए आप सिर्फ मुद्दे पर रखना चाहते हैं चुनाव को? आप सुनिए, अब बात सुनिएगा, मेरी बात सुनिएगा। यहाँ पे बैठ के कई लोगों ने कई सारी बातें करके राहुल गांधी जी के उस ऑडियंस फाड़ने की। क्या यहाँ पे भाजपा के प्रवक्ता और इस सो कॉल्ड तथाकथित जो युवा चेतना का यहाँ व्यक्ति आपने बैठा लिया है, इसको भाजपा का ही प्रवक्ता बोलूंगा मैं, भाजपा का घुसपैठिया भी बोल सकता हूँ। बात यह है थोड़ा शब्दों का चयन थोड़ा सर बिहार, मेरी गुजारिश है, वरना बहुत तूतू में होने लगती है ना, सर एकदम गिर जाता है। बिहार में घुसपैठिए आ गए, 65 लाख घुसपैठिए आ गए। बिहार में बीजेपी की सरकार है, बिहारियों को घुसपैठिया बोलेंगे तो चैनल पे जो भाजपा का प्रवक्ता के अलावा अगर भाजपा की कोई बात कर रहा है सो कॉल, तो उनको भाजपा में घुसपैठिया ही बोला जाएगा। तो ये भाजपा की घुसपैठिया है। भी बोल सकते हैं आप, मैं देखिए उनके पक्षकार भी आप बोल सकते हैं, अच्छे शब्द का भी आप चयन कर सकते हैं। मेरी गुजारिश है, बाकी आपके विवेक पर सर, मैं जबरदस्ती अपने शब्द आपके मुंह में नहीं डाल सकती हूँ। मैं बस ये कह सकती हूँ कि संयम से अपनी बात कोई भी यहाँ पे बैठा हुआ व्यक्ति जनप्रतिनिधि बिल के खिलाफ है? क्या ये विरोध करते हैं जनप्रतिनिधि बिल का, भाजपा का या भाजपा के सहयोगी जो इनको चाहने वाले यहाँ पे बैठे हुए हैं? क्या जनप्रतिनिधि बिल राहुल गांधी ने विरोध किया था, क्या गलत किया था? बताएं ये लोग देश को। जिस बात पे लोग आके यहाँ पे बात करते हैं, बात है कि बिहार वो तो यही कह रहे हैं ना कि साहब वहां पर विरोध किया था उस ऑर्डिनेंस का, इसीलिए तो कह रहे हैं कि समूह से अब तेजस्वी यादव को आगे बढ़ाएं, यही तो कह रहे हैं। एक सेकंड मुझे आपको रोकना पड़ेगा। देखिए अभी तक पवन वर्मा जी अपनी बात नहीं रख पाए हैं, मैं आपको जरा सा रोक रही हूँ। दीपक जी प्लीज पवन वर्मा जी के पास एक बार फिर से जाएंगे। पवन वर्मा जी जरा संयम से अपनी बात रखिएगा, आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर आ रही है सर। दिक्कत आपको हो रही है, आपको मेरी आवाज नहीं मिल रही है, लेकिन आपकी पूरी आवाज क्लियरली आ रही है। संयम से अपनी बात रखिएगा। पवन जी आइए। ओके, थैंक यू रोमाना जी। मैं बहुत जल्दी बोलता हूँ। मंजिल उन्हें मिली जो शरीके सफर न थे। जनसुराज का सफर बिहार कुर्सी का लक्ष्य नहीं है, बिहार को बुनियादी परिवर्तन लाना है। इसलिए प्रशांत किशोर कभी नहीं कहते कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, वो कहते हैं मैं सूत्रधार हूँ, मेरा लक्ष्य सिर्फ बिहार में असल बदलाव लाना। इन पार्टियों जो स्थापित पुरानी पार्टियों हैं उनमें कुर्सी की लड़ाई है, मुख्यमंत्री की लड़ाई है। और किन में लड़ाई है? एक दुर्भाग्यपूर्ण स्कूल पास भी नहीं है, वो केवल परिवार यादव। उनको ना यादवों की फिक्र है, ना मुसलमानों की, ना बिहार की। वो तो परिवारवाद स्पष्ट दिख रहा है। नीतीश कुमार अस्वस्थ है, बीजेपी से कोई चेहरा नहीं है, पर कुर्सी की लालच में ये सब लगे हुए हैं अपनी दावेदारी करने के लिए। असल में जनता चाह रही है कि हम इनसे थक चुके हैं, हमको वो चाहिए जो कुर्सी के बजाय हमारे बारे में सोचता है। और इस समय बिहार में कोई और विकल्प नहीं है। अच्छा, जनसुराज के अलावा जो कि वो ब्लूप्रिंट लेके आया है जिसमें बिहार में बदलाव हो, और ये कह रहा है कि हम न भी आए सत्ता में, हम फिर से अपनी लड़ाई शुरू करेंगे, हमें कुर्सी की जरूरत नहीं है, हम ये लड़ाई जारी रखेंगे। पवन जी कुर्सी की जरूरत नहीं है, लेकिन गठबंधनों में लड़ाई लगाने में आप लोग सबसे आगे हैं। ये आरोप भी तो आप लोगों पर लग रहे हैं ना। एनडीए के अंदर आपको चिराग पासवान बड़े बढ़िया लग रहे हैं, आपके नेता चिराग पासवान की बड़ी तारीफ कर रहे हैं। हमने तो कह दिया
जी जी, हमने तो ऐलान कर दिया सार्वजनिक रूप के कि न तो प्री पोल न पोस्ट पोल, हम कोई गठबंधन नहीं करेंगे। अगर हम विजयी नहीं हुए तो हम विपक्ष में भी नहीं बैठेंगे, हम अपनी लड़ाई बिहार के लिए फिर से शुरू करेंगे। ये जो है लोग, इनको कुर्सी से प्यार है। तो अच्छे लगते हैं आपको? आपके नेता को चिराग पासवान तो बढ़िया लगते हैं, असल में अच्छे लगते हैं, एनडीए में लड़ाई लड़ने के लिए अच्छे लग रहे हैं। चिराग नहीं, मैं बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। जनता दल यूनाइटेड के भी जो लेजिस्लेटर है, एमएलए है, वो प्रशांत किशोर की तारीफ कर रहे हैं, चिराग पासवान भी तारीफ कर रहे हैं, मैं कई औरों को नाम ले सकता हूँ, कन्हैया कुमार भी तारीफ कर रहे हैं। इसके लिए हमारी तो कोई गलती है नहीं। जो जन सैलाब जुड़ रहा है प्रशांत किशोर और जनसुराज के लिए, उसमें हमारी गलती नहीं है। हम तो लड़ाई लड़ रहे हैं, लग रहे हैं चिराग पासवान अभी से षड्यंत्र कर रहे हैं। प्रशांत किशोर को कन्हैया कुमार भी अच्छे लगते हैं। प्रशांत किशोर अपना कुनबा बढ़ाने के चक्कर में है ना। सवाल तो ये उसका सीधा जवाब देता हूं। उसका प्रशांत किशोर ने कहा है कि चिराग पासवान एक युवा नेता हैं, अगर केंद्र मंत्री की कुर्सी छोड़ के बिहार की राजनीति में सक्रिय रूप से आते हैं तो उनका स्वागत है। इसी तरह से उन्होंने कहा है कन्हैया कुमार भी एक प्रतिभाशाली युवा नेता हैं, अगर बिहार को बदलने में अपना कंधा देते हैं तो हम उनके साथ जुड़े या वो हमारे साथ जुड़े, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम तो उन सब लोगों के साथ मिलना चाहते हैं जो कुर्सी को छोड़ करके जो बिहार की आज दुर्दशा है उसको बदलने के लिए लगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।